हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका हिस्ट्री से टॉपिक। ठीक है, जितने भी जो स्थापना हुई हैं, वैसे हम एक वीडियो देख चुके हैं लेकिन कुछ रह गई थी और उनका स्थापना करने का क्या कारण है, क्यों की गई हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी को एक साथ देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम अपना पहला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा हमारा ब्रह्म समाज से। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट की ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो आपको पता होगा कि कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो जो ब्रह्म समाज है, ठीक है, जो आपका ब्रह्म समाज है वो ही आधुनिक भारत का हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देते हैं ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा में अन्य सुधारों का विरोध किया है? तो जो धर्म सभा थी, ठीक है, वो आपकी ब्रह्म समाज की विरोधी संगठन था और जिसने क्या किया था कि जैसी सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं हैं, ठीक है, अन्य सुधारों का उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट देते हैं धर्म शब्द के। अब जब धर्म सभा आया है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये भी समझाना है कि धर्म सभा की संस्थापक कौन थे। तो राधाकांत देव जो थे वो धर्म सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? तो राजा मोहन राय का सती प्रथा के लिए खत्म करने का, उन्मूलन करने का जो सबसे ज़्यादा प्रयास रहा है, तो ये मुझे बहुत ही गुस्सा, तो वो रहा है आपका राजा मोहन राय का। ठीक है, याद रखना ये बात। आर्य समाज की बात करें कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में आर्य समाज की 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब बात करते हैं आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा के क्या है? आर्य समाज क्या है? विरुद्ध है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, राजा मोहन राय को क्या है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है या माना जाता है। राजा मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि राजा मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ है, तो राधानगर जिला वर्धमान में इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर इनका नाम था। ठीक है, बात करते हैं राजा मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विधा वागीश ने क्या किया था कि उन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। ठीक है, राजा मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद रामचंद्र विधा वागीश ने। नेक्स्ट देखते हैं किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। तो केशव चंद्र सेन का आपने नाम सुना होगा। तो इनके प्रयासों से जो ब्रह्म समाज की जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास जैसे
फैलती रहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना करी। आत्मीय सभा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या तो ये पूछा जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी या आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो राजा मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में कलकत्ता में। राजा मोहन राय व डेविड हेयर हाकिस संस्था से जुड़े थे, तो हिंदी कॉलेज से ये दोनों जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी, तो 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में हुई थी। ठीक है, पहले तो इसकी 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की न्यूयॉर्क में होती है स्थापना, फिर उसके बाद में भारत में भी होती है। ठीक है, भारत में 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में। नेक्स्ट देखते हैं सत्य प्रकाश। आपने सुना होगा सत्य प्रकाश की रचना किसने की है, तो दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की क्या की है, रचना की है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे हर एक परीक्षा में पूछे जाती है। बीएसएफ से अलग भी आपसे परीक्षाओं में जीके के ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके हिस्ट्री से, जो कि आपको पूछे ही जाते हैं। तो इन पे आपको ध्यान देना। अगर आप कोई और भी परीक्षाएं दे रहे हैं तब भी आपके लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। 1896-97 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी। ठीक है, तो ये डाली थी सर सैयद अहमद खान ने ही इसकी नींव डाली थी। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो क्या थे, युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सत्यशोधक समाज। ये भी पूछा जाता है आपसे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने क्या किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु से भारत से बाहर हुई थी, राजा मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया कब, 1843 में। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है कि कथन किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कथन बोला है। महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाड़े जी को। कहाँ का, एक मिनट, तो महादेव गोविंद रनाड़े को महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता है। याद रखना, महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का शुक्रात महादेव गोविंद रनाड़े को बोला जाता है। नेक्स्ट है विवेकानंद की संस्थापन विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, शिकागो में हुए थे। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपना लेक्चर दिया था जो कि बहुत फेमस हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो राजा मोहन राय थे। संवाद कौमुदी पत्र के तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। तत्वबोधिनी सभा से तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो सभाएं हैं, ये पत्रिकाएं हैं तीनों, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, इनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किस प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली, तो केशव चंद्र सेन ने ही निकाली थी। शारदा मणि कौन थी, जो शारदा मणि थी वो कौन थी, तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। कूका आंदोलन किसने चलाया था,
कूका आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून क्या है? पारित हुआ था 1956 ईस्वी में। महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवाद कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवाद, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोक हितवाद किसे बोला जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवाद बोला जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज क्या है? सिद्धांत आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब क्या थे? कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन है? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन है? तो एनी बेसेंट है। ठीक है। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार। ठीक है। अहरार क्या था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। नेक्स्ट है भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में ये ईस्वी में ये क्या है? पारित हुआ था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय पर रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजा मोहन राय ने की है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखते हैं राजा मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो तूफतू उल मुहाविदीन क्या थी? राजा मोहन राय की फारसी पुस्तक थी तूफतुहा उल मुहाविदीन। ठीक है। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा मोहन राय ने ही की थी। अब देखते हैं राजा मोहन राय को किसने युग दूत कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही दूत कहा है। ठीक है। जो अब देखते हैं हम प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में विद्रोह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से उन्होंने, ठीक है, विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखते हैं अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी हुई थी रंगून में। ठीक है। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुयूम। ठीक है। एओ हुयूम क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ था? ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचार्य, याद रखना। सी राजगोपालचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पंडुरंग ने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी। ठीक है। जीटी रोड बोल देते हैं ना जिन्हें हम, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो देखते हैं, ये लोथल में है। ठीक है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह? तो लोथल में। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? बात करें चीन की, तो चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मध्य प्रदेश ज्योग्राफी से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों को सीमा स्पर्श करता है? आपको पता होगा
असम करता है। आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपसे ये सब राज्यों से सीमा ये सब पूछा गया है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम करता है। नेक्स्ट देते कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर है? सिक्किम में। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। याद रखना, बुध क्या है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में स्थित है। नेक्स्ट देते हैं भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र। आपको पता होगा पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। तो इसके निर्माता कौन थे? ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के, जो कि आज अवार्ड भी मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी किसको मिला है? ठीक है, अभी बताओ। आशा पारेख को। किसको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड? अभी जो मिला है तो वो मिला है आशा पारेख को। ठीक है, याद रखना ये बात। असम में कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फर्रुखदीन अली अहमद राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आपसे पूछा जाए तो प्रदीप। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। अमीबा में कुल कितनी सेल कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो अमीबा भी पढ़ते हैं, तो एक इसमें सेल होती, कोशिका सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड बना था आपका 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त हो जाती है? फ्रीऑन। इसकी रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त होती है फ्रीऑन, ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की करता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन है। नेक्स्ट है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा थे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान क्या है इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में। माजुली द्वीप से क्वेश्चन आते हैं, तो पातालपुरी में स्थित है। धनवी की चालक अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो दिल्ली के सुल्तान थे रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आपको पता होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की क्या है? ये पुत्री थी। नेक्स्ट है मदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो YB चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जिब्राल्टर संधि की बात करते हैं हम, थोड़ी सी ये संधि है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, याद रखना। इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और साउथ सेउटा क्षेत्र है। ठीक है, अपने सबसे करीबी बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों में केवल 14.3 किलोमीटर की ही दूरी है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। यह विश्व की
यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर या 500 मील है। इसका नाम मलक्का के सल्तनत 16वीं सदी पर पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप प्रायद्वीप ठीक है। प्रायद्वीप मलेशिया और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह दोनों महासागरों में मिलन बिंदु है। यह भौगोलिक विभागों को सांस्कृतिक रूप से भी क्या है, जोड़ती है। इस जल मार्ग को एशिया यानी जापान, चीन, कोरिया के लिए तेल जाता है तथा इंडोनेशियाई कॉफ़ी का व्यापार भी प्रमुख होता है। तो ये थे कुछ करंट के थे इसमें, और कुछ क्या थे आपके स्टैटिक जीके थी। ठीक है, करंट का भी स्टैटिक जीके ही समझो आप। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।